Hello students, let's say the question. So the question is match list 1 with list 2. List 1 दिया है, list 2 दिया है. मैच करके बताने की कौन सा ऑप्शन में करेक्ट मैच है. प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन. तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की अगर हम बात करें, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसमें साइक्लिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो कैसा है, साइक्लिक है. साइक्लिक मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें पता है कि सिर्फ PS1 इन्वॉल्व है. यहाँ पे PS1 इन्वॉल्व है, तो इससे जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्साइट होकर आगे जो जा रहा है अल्टीमेटली कहाँ, वापस यहीं पे आएगा, PS1 के पास ही आ रहा है. तो ये साइक्लिक फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, साइक्लिक फ्लो हो रहा है. एंड इसी के साथ साथ जो है यहाँ पे जो ATP सिंथेसिस होता है, तो यहाँ पे अगर हम देखें ये होता कहाँ पे है, ये स्ट्रोमा लैमेले में. स्ट्रोमा लैमेले, स्ट्रोमा लैमेले में हमें पता है कि सिर्फ PS1 प्रेजेंट है, PS2 एब्सेंट है वहाँ पे, और NADP रिडक्टेज जो है वो भी क्या है, एब्सेंट है. इसकी वजह से अगर हम देखें यहाँ पे सिर्फ ATP जो है ये प्रोड्यूस हो रहा है. अगर हम देखें प्रोडक्ट क्या है इसका, ATP बन रहा है, ये होगा. प्लास्टोक्विनोन की अगर हम बात करें तो वो क्या है, हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, ये होगा. क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे जैसे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जब PS2 इन्वॉल्व है यहाँ पे, ये जैसे PS2 है, PS2 में क्या है, P680 मॉलिक्यूल है यहाँ पे. तो ये कहाँ पे है, ये हमें पता है कि ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में जो हो रहा है. तो जब लाइट इल्यूमिनेट होगा इस पर, लाइट जब इस पर इल्यूमिनेट होगा तो इलेक्ट्रॉन जो इसका एक्साइट हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करेगा, यहाँ पे प्लास्टोक्विनोन जो है ये प्रोटॉन लेगा एंड इससे इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे क्या बना रहा है, PQH2. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है ये कौन सा है, प्लास्टोक्विनोन. यही आगे जो है किसको देगा, साइटोक्रोम B6F को दे रहा है इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन यहाँ नीचे चला आ रहा है. तो अगर हम देखें यहाँ पे तो प्लास्टोक्विनोन क्या, हाइड्रोजन एक्सेप्ट, यहाँ हाइड्रोजन कैरियर कह सकते हैं यहाँ पे. तो हाइड्रोजन कैरी कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कैरियर भी कह सकते हैं इसको. तो बी का क्या होगा, सेकेंड. नेक्स्ट CF1 की अगर हम बात करें तो फेसेस स्ट्रोमा ये होगा. क्योंकि अगर हम देखें जैसे कि ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, अंदर की तरफ क्या है, यहाँ पे ल्यूमेन है, बाहर की तरफ क्या है, स्ट्रोमा. तो जो ATP सिंथेज होगा इसका, ये वाला जो एम्बेडेड वाला कंपोनेंट है ये कौन सा है, CF0. और ऐसे बाहर की तरफ जो होगा वो कौन सा है, CF1. तो CF1 यूनिट जो है ये फेसेस स्ट्रोमा, ये सही दिया हुआ है यहाँ पे. तो इसका क्या होगा, C का 4 होगा. इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो ये कैसा होता है, डाउन हिल होता है. डाउन हिल का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे ये जो है एनर्जी की अगर हम बात करें, जैसे कि यहाँ पे ये जो है यहाँ पे ये वाला अगर हम देखें तो रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल के हिसाब से अगर हम देखें तो ये डाउन हिल क्या मतलब क्या हुआ, हायर एनर्जी से ये लोअर एनर्जी की तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है. सो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर इस तरफ यहाँ पे हायर एनर्जी है, हायर एनर्जी और नीचे की तरफ लोअर एनर्जी. तो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं, ये जो अलग अलग कॉम्प्लेक्स में जो मूव कर रहे हैं, तो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है. तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, डाउन हिल बोलते हैं. तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट जो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ये डाउन हिल होता है. तो ए का क्या होना चाहिए, थर्ड. ए का थर्ड यहाँ सही दिया, यहाँ सेकंड है तो गलत है, यहाँ फर्स्ट है तो गलत है, यहाँ फोर्थ है तो गलत है. बी का क्या होना चाहिए, सेकंड, सही दिया है. सी का क्या होना चाहिए, फोर्थ, सही दिया है. डी का क्या होना चाहिए, फर्स्ट, सही दिया है. करेक्ट आंसर टू दिस फर्स्ट वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.